बुद्ध के ग्यासिसा से प्रस्थान करने और राजगृह जाने के लिए सुबह हो चुकी थी। उरुवेला कस्बा ने बुद्ध से पूरे संघ को अपने साथ चलने की अनुमति मांगी। बुद्ध अनिच्छुक थे, लेकिन कस्बा ने समझाया कि कैसे 900 भिक्षु एक साथ आसानी से यात्रा कर सकते हैं। राजगृह के आसपास कई जंगल होंगे जहां भिक्षु रह सकते हैं। वे वहां के कई गांवों में भीख मांग सकते हैं। साथ ही राजधानी शहर में भी कई स्थानीय लोगों से संपर्क बना सकते हैं। इसके अलावा कस्बा ने कहा, भिक्षुओं की संख्या अब गया की आबादी के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। राजगृह में सब कुछ आसान होगा। ये देखते हुए कि मगध की स्थिति के बारे में उरुवेला कस्बा कितना जानकार था, बुद्ध 900 भिक्षुओं को अपने साथ जाने देने के लिए सहमत हो गए। कस्बा भाइयों ने संघ को 25 भिक्षुओं के 36 समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक वरिष्ठ छात्र कर रहा था। इस व्यवस्था ने भिक्षुओं को मार्ग पर और भी अधिक प्रगति करने की अनुमति दी। राजगृह पहुंचने के लिए उन्हें 10 दिन लगे। प्रत्येक सुबह वे छोटे गांवों में भीख मांगते थे और जंगलों या खेतों में चुपचाप खाते थे। जब वे खाना खत्म कर लेते तो वे फिर से चलना शुरू कर देते, अपने छोटे समूहों में यात्रा करते। चुपचाप और धीरे धीरे चलने वाले भिक्षुओं के दृश्य ने उन्हें देखने वाले सभी पर गहरा प्रभाव डाला। जब वे राजगृह के पास पहुंचे तो उरुवेला कस्बा ने उन्हें ताड़ के जंगल में ले जाया, जहां सुपथिता मंदिर स्थित था। ताड़ का जंगल राजधानी से केवल 2 मील दक्षिण में था। अगली सुबह भिक्षुओं ने अपने कटोरे लिए और शहर में भीख मांगने चले गए। वे अपने छोटे समूहों में एक पंक्ति में शांत धीमे कदम उठाते हुए चले। उन्होंने अपने कटोरे को शांति से पकड़ रखा था, जबकि उनकी आंखें सीधे सामने देख रही थीं। बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने खड़े हो गए कि यह अमीर का है या गरीब का। यदि कुछ क्षणों के बाद कोई नहीं आता तो वे अगले घर में चले जाते। भोजन के प्रसाद के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए वे ध्यानपूर्वक अपनी सांसों का निरीक्षण करते थे। जब उन्हें भोजन का प्रसाद मिलता तो वे धन्यवाद में झुकते। वे कभी भी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते थे कि भोजन अच्छा लग रहा है या बुरा। कभी कभी प्रसाद चढ़ाने वाला आम आदमी भिक्षु से धर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछता था और भिक्षु अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सोच समझकर उत्तर देता था। भिक्षु ने बताया कि वह गौतम बुद्ध के संघ से संबंधित है। वह 4 आर्य सत्य, आम लोगों के लिए 5 उपदेश और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करता था। भिक्षु हमेशा दोपहर तक पाम वन में लौट आते थे और बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म पर प्रवचन सुनने से पहले चुपचाप अपना भोजन साझा करते थे। दोपहर और शाम का समय ध्यान अभ्यास के लिए आरक्षित था। इस प्रकार दोपहर के बाद शहर में कोई भी भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं को नहीं देखता था। 2 सप्ताह के अंत तक शहर के अधिकांश लोग बुद्ध के संघ की उपस्थिति से अवगत हो चुके थे। ठंडी दोपहरों में कई आम लोग बुद्ध से मिलने और जागृति के मार्ग के बारे में जानने के लिए पाम फॉरेस्ट में आते थे। बुद्ध को अपने मित्र से मिलने का मौका मिलने से पहले युवा राजा सेनिया बिम्बिसार को बुद्ध की उपस्थिति के बारे में पता चल चुका था। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह नया शिक्षक वही युवा भिक्षु है जो उसे पहाड़ पर मिला था, उसने अपनी गाड़ी पर सवार होकर उसे पाम फॉरेस्ट ले जाने का आदेश दिया। कई अन्य गाड़ियां उसके पीछे चली गईं, क्योंकि उसने अपने साथ शामिल होने के लिए 100 से अधिक उच्च प्रतिष्ठित ब्राह्मण शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया था। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो राजा अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उनके साथ रानी और उनके बेटे राजकुमार अजातशत्रु भी थे। जब बुद्ध को राजा के आगमन की सूचना मिली तो वे और उरुवेला कस्बा व्यक्तिगत रूप से उनका और उनके सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर गए। सभी भिक्षु पृथ्वी पर बड़े घेरे में बैठे थे और बुद्ध की धर्म वार्ता सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने राजा, रानी, राजकुमार और अन्य अतिथियों को भी बैठने के लिए आमंत्रित किया। राजा बिम्बिसार ने जितने अतिथियों के नाम याद रख सके उनका परिचय कराया, लेकिन कभी कभी उन्हें ब्राह्मण से अपना परिचय देने के लिए कहना पड़ता था। अतिथियों में कई विद्वान थे जो वेदों के अच्छे जानकार थे और कई अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने उरुवेला कश्यप का नाम सुना था। उनमें से कई लोग उनसे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन किसी ने कभी बुद्ध के बारे में नहीं सुना था।
वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कश्यप बुद्ध के साथ कितनी श्रद्धा से पेश आ रहे थे, जबकि गौतम शाक्य कश्यप से बहुत छोटे थे। वे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गौतम कश्यप के शिष्य थे या कश्यप गौतम के शिष्य थे। उनकी उलझन को समझते हुए उर्वेला कस्पा उठ खड़ा हुआ और बुद्ध के पास गया। उसने अपने हाथ जोड़े और स्पष्ट रूप से और सम्मान के साथ बोला, गौतम, प्रबुद्ध व्यक्ति, इस जीवन में सबसे अनमोल शिक्षक, मैं उर्वेला कस्पा हूं, आपका शिष्य। मुझे आपको अपना सबसे गहरा सम्मान देने की अनुमति दें। फिर उसने बुद्ध के सामने 3 बार साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कस्पा को फिर से खड़े होने में मदद की और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। ब्राह्मणों के बीच कोई और कानाफूसी नहीं हुई। वास्तव में उनका सम्मान बढ़ गया क्योंकि उन्होंने 900 भगवा वस्त्रधारी ब्राह्मणों को देखा। इक्खु विस्मयकारी गंभीरता के साथ बैठे थे। बुद्ध ने जागृति के मार्ग के बारे में बात की। उन्होंने जीवन में सभी चीजों की अस्थायी और अन्योन्याश्रित प्रकृति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जागृति का मार्ग व्यक्ति को मिथ्या विचारों पर विजय पाने और दुख से पार पाने में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति को एकाग्रता और समझ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उनकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रही थी। यह वसंत की धूप की तरह गर्म, हल्की बारिश की तरह कोमल और बढ़ती हुई ज्वार की तरह राजसी थी। 1000 से ज्यादा लोगों ने सुना। बुद्ध की अद्भुत आवाज की आवाज को बाधित करने के डर से किसी ने भी बहुत जोर से सांस लेने या अपने वस्त्रों को सरसराने की हिम्मत नहीं की। राजा बिंबिसार की आंखें पल पल चमकती जा रही थीं। जितना ज्यादा वह सुनता, उतना ही उसे लगता कि उसका दिल खुल रहा है। उसके बहुत से संदेह और परेशानियां गायब हो गईं। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। जब बुद्ध ने अपना धर्म प्रवचन समाप्त किया तो राजा बिंबिसार ने खड़े होकर हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, बचपन से ही मेरी 5 इच्छाएं थीं। अब मैंने उन सभी को पूरा कर दिया है। पहली इच्छा थी कि राज्याभिषेक हो और मैं राजा बनूं। वह पूरी हो गई है। दूसरी इच्छा थी कि इसी जीवन में मुझे एक प्रबुद्ध गुरु मिले। वह भी पूरी हो गई है। तीसरी इच्छा थी कि मुझे ऐसे गुरु का सम्मान करने का अवसर मिले। वह इच्छा अब पूरी हो गई है। चौथी इच्छा थी कि ऐसा गुरु मुझे सच्चा मार्ग दिखाए। वह इच्छा अब पूरी हो गई है। और 5वीं इच्छा थी कि मैं प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षा को समझ सकूं। गुरु, यह इच्छा अब भी पूरी हुई है। आपकी अद्भुत शिक्षा ने मुझे बहुत समझ दी है। प्रभु, कृपया मुझे अपना सामान्य शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। राजा ने बुद्ध और उनके सभी 900 भिक्षुओं को पूर्णिमा के दिन महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अन्य सभी अतिथि बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए। उनमें से 20 ने बुद्ध के शिष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध और उरुवेला कश्यप राजा, रानी और छोटे राजकुमार अजातशत्रु के साथ जंगल के किनारे वापस आ गए। बुद्ध जानते थे कि 1 महीने से भी कम समय में वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी और अपने वतन लौटना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने ताड़ के जंगल में 900 भिक्षुओं के साथ 3 महीने और रहने का संकल्प लिया। उन्हें पता था कि 3 महीने के अभ्यास के बाद संघ इतना मजबूत और स्थिर हो जाएगा कि वे विदा हो सके। वे वसंत ऋतु में विदा होंगे, जो साफ आसमान और कोमल नए पौधों का मौसम होता है। राजा सेनिया बिंबिसार ने तुरंत बुद्ध और उनके भिक्षुओं के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उसने उन्हें बढ़िया ईंटों से बने विशाल महल के प्रांगण में सेवा देने की योजना बनाई। उसने अपने लोगों से सड़कों को लालटेन और फूलों से सजाने के लिए कहा ताकि बुद्ध और उनके संघ का स्वागत किया जा सके। उसने सरकार के सभी सदस्यों और उनके परिवारों सहित बहुत से अन्य लोगों को आमंत्रित किया। 12 वर्षीय राजकुमार अजातशत्रु की आयु के करीब के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। यह जानते हुए कि बुद्ध और उनके भिक्षु दूसरों को उनके लिए हत्या करने की अनुमति नहीं देते, उसने आदेश दिया कि केवल स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए। उनके पास स्वागत की तैयारी के लिए 10 दिन थे।